बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to Ummul Madaris Model School online classes. Students, today is Thursday, 27th May 2021. Today our topic is functions. जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टाइप जो है फंक्शन की उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा फंक्शन वो इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम इनटू एंड वन वन फंक्शन भी है। इनटू फंक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक ऐसा फंक्शन जो इनटू के साथ साथ वन की प्रॉपर्टीज़ भी फुलफ़िल करे उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो हम पहले देख लेते हैं। इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी, ठीक है, अगर एफ जो है एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, यानी फंक्शन की दोनों कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा है, और उसके अलावा सच दैट नो सेकेंड एलिमेंट ऑफ एनी टू ऑर्डर पेयर ऑफ एफ आर इक्वल, और जो सेकेंड ऑर्डर पेयर जिसे हम रेंज भी कहते हैं, वो एलिमेंट की जो है ऑर्डर पेयर में कोई भी जो है वो रिपीट नहीं हो रही, इक्वल नहीं, सेम नहीं आ रही, देन इट इज़ कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब इसको जो है हम एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। जी ये देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है। एक सेट हमारे पास ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 और 3, और एक सेट हमारे पास बी है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और इसमें से जो है हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन जो है हमें गिवन है। अब देखें, इसमें जो बाइनरी रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं वो हैं 2A एंड 3B। आप देखें, सबसे पहले तो जब हमने इसकी फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है कि ये जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं, तो इसकी डोमेन हम चेक करेंगे ना, और डोमेन हमें पता है बाइनरी रिलेशन के ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो डोमेन हमारे पास 2 और 3 है। तो जो डोमेन है एफ़ की वो 2 और 3 है, तो ये किसके इक्वल है? फर्स्ट सेट के इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी। अब सेकेंड, नो फर्स्ट प्लेस मेंबर इन ऑर्डर पेयर ऑफ एफ आर रिपीटेड। देखें, अब जो ऑर्डर्ड पेयर हैं हमारे पास बाइनरी रिलेशन के, उसका जो है फर्स्ट पेयर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं हो रही है, यानी कोई भी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है। लिहाजा हमारी फर्स्ट टू कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गई जो कि फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। अब जब फंक्शन की टाइप हमने चेक करनी है, ये कल भी मैंने आपको बताया था कि हमने चेक करना है उसकी रेंज को। अब देखें, जो रेंज है इसकी वो क्या है? ए बी। जो रेंज है उस बाइनरी रिलेशन की वो बी के इक्वल नहीं है, बी से बिलोंग ज़रूर कर रही है, वो एलिमेंट्स बी के सबसेट हैं, लेकिन वो बी के इक्वल नहीं है क्योंकि बी सेट में हमारे पास सी भी है। तो अब ये जो है इक्वल नहीं है, देयरफॉर एफ इज़ ए इनटू बी फंक्शन। जो बाइनरी रिलेशन है वो ए इंटू बी फंक्शन है, ठीक है ना। यही हमने कल पढ़ा था कि अगर जो रेंज है वो सबसेट होगी बी सेट का और उसमें, ठीक है, तो हम, लेकिन वो और इक्वल नहीं होगी बी के, तो वो कौन सा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन। लेकिन इसके अलावा हमें जो एक और कंडीशन ऐड हो रही है वो ये कंडीशन है कि जो सेकंड प्लेस एलिमेंट है, यानी जो रेंज के एलिमेंट्स हैं वो पेयर आर इक्वल, यानी आर जो बाइनरी रिलेशन के, ठीक है, वो रिपीट नहीं हो रहे रेंज के एलिमेंट्स। तो इस तरह के जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन होगी उसको हम फिर इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, ठीक है। कल जो हमने एग्जांपल की थी इनटू की, उसमें जो हमारे जो सेकंड प्लेस एलिमेंट थे ऑर्डर पेयर के वो बी का सबसेट तो थे, लेकिन वो क्या थे?
वो रिपीट हो रहे थे। अब यहाँ हमारे पास जो है सेकंड पेयर एलिमेंट्स वो रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, ये देखें, ये ए और बी यानी सिर्फ ये वंस आ रहे हैं। तो ये कौन सा फंक्शन बन जाता है? जो इनटू के बाद अगर सेकंड एलिमेंट हमारे पास रिपीट ना हो तो वो इंजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। 9th क्लास, अब जो नेक्स्ट टाइप हम फंक्शन की स्टडी करेंगे वो है ऑन टू फंक्शन, और इसका दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब इसकी क्या कंडीशन होती है? इफ़ एफ इज सच अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अगर एफ जो है एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट, इस तरह से कि दैट द रेंज ऑफ एफ इज सेम एज दैट ऑफ सेट बी, यानी जो रेंज है वो हमारे पास सेट बी के सेम आए। ठीक है, जो रेंज हो एफ की बाइनरी रिलेशन की वो क्या हो, किसके इक्वल हो? बी के। देन एफ इज इनटू फंक्शन, तो एफ क्या हो जाता है? एक इनटू फंक्शन हो जाता है। इसको अब एक एग्जांपल के थ्रू हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास कोई से दो सेट गिवन है ए एंड बी, ए के एलिमेंट्स जो हैं 1 2 3 हैं और बी के एलिमेंट्स एक्स वाई। अब ए टू बी हमें एक बाइनरी रिलेशन गिवन है, ये बाइनरी रिलेशन हमें खुद दे दी गई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इसकी वो कंडीशन चेक करेंगे कि जो है हमारे पास इसकी डोमेन यानी ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, और इसमें कोई भी जो है वो रेपिटेशन नहीं है। जो डोमेन है एफ की वो इक्वल है ए सेट के, और इन एलिमेंट्स में ऑर्डर पेयर के कोई भी जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, लिहाजा फंक्शन के दोनों कंडीशंस तो हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं। अब उसकी टाइप चेक करने के लिए उसकी रेंज को हम चेक करते हैं। अब जो रेंज है इस बाइनरी रिलेशन की वो क्या है हमारे पास? एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि अगर ये देखें एक्स अगर रिपीट हो रहा उसे हम दोबारा नहीं लिखते हैं, और वाई ये जो है ये किसके इक्वल है? सेट बी के इक्वल है। देयरफॉर एफ इज एन इनटू फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन, इसलिए एफ जो होगा वो ऑन, ये जो बाइनरी रिलेशन है ये कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ अब चेंज क्या आया है, लास्ट जो थे हमारे पास उसमें इनटू में हमने देखा था कि रेंज जो है बी का सबसेट होती है, और उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होता है? रिपीट भी हो सकते हैं जो रेंज के एलिमेंट्स हैं, और वो बी का सबसेट होती है। तो और इसके अलावा हमने इंजेक्टिव फंक्शन में देखा था कि जो रेंज होती है वो भी बी का सबसेट होती है, लेकिन उसमें जो होते हैं वो कोई भी जो होता है ऑर्डर वो हमारे पास जो होगा वो रिपीटेड नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट जब वो रिपीट नहीं होगा कौन सा फंक्शन बन जाएगा? वो इंजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। अब फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सरजेक्टिव या ऑन टू फंक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारी रेंज है वो सेट बी के इक्वल होती है। ठीक है, तो वो कौन सा फंक्शन बन जाएगा? ऑन टू फंक्शन। जी 9th क्लास, अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है फंक्शन की वो है ऐसा फंक्शन जो 1 1 की कंडीशन को भी फुलफ़िल करे और ऑन टू की कंडीशन को भी फुलफ़िल करे। तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होती है? सबसे पहले तो जो एफ बाइनरी रिलेशन है वो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? एफ इज़ एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, एफ जो है वो ऑन टू फंक्शन की कंडीशन को फिल कर रहा है। अब ये ऑन टू फंक्शन की कंडीशंस अभी हमने इसी लेक्चर में की हैं, और इसके अलावा जो बाइनरी रिलेशन है वो 1 1 के फंक्शन को भी जो है वो फुलफ़िल कर रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन, जो 1 1 की कंडीशन को भी फुलफ़िल करेगा और ऑन टू फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं।
9th क्लास C। इस एग्जाम्पल में अब हमें दो सेट्स गिवन है, एक सेट X है और एक सेट Y है। X सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 7, 8, 9 हैं और Y सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो D, E, F है। ठीक है, और इसका ज़ाहिरी बात है जो कार्टीजियन प्रोडक्ट होता है उसके थ्रू ही हम बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं ना। ये हम सब कुछ सीख चुके हैं पहले कि एक सेट होता है, उसकी बाइनरी रिलेशन फाइंड की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है, उसके बाद उसमें से हम जो बाइनरी रिलेशन है वो ड्रॉ करते हैं और उसके बाद जो है उसकी डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड आउट की जाती है। स्टेप वाइज इस तरह से हम चलते हैं। अब देखें यहाँ हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक बाइनरी रिलेशन जो है ख़ुद से फाइंड आउट कर दी गई है। अब यहाँ जो बाइनरी रिलेशन है इसको हमने स्मॉल h कहा है। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में f कहते रहे थे, यहाँ इसको नेम जो है वो h दे दिया गया है। जो बाइनरी रिलेशन होती है इसे हम, ठीक है, f भी कह सकते हैं, h भी कह सकते हैं, g भी कह सकते हैं और ये सब स्मॉल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं हम। वैसे तो सेट का नेम कैपिटल से दिया जाता है ना, लेकिन जो बाइनरी रिलेशन है उसको जब कोई नेम दिया जाता है अल्फ़ाबेट में से तो वो हम स्मॉल देंगे। अब देखें ये जो है बाइनरी रिलेशन, अब इसको सबसे पहले तो ये ज़ाहिरी बात है इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। हमने ये जो है बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो बाइनरी रिलेशन है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होती है। इसके अलावा अब आते हैं हम फंक्शन की कंडीशन की तरफ। जो डोमेन है h की वो हमारे पास क्या है, 7, 8, 9। डोमेन यानी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो जो डोमेन है वो फर्स्ट सेट x के इक्वल है। ठीक है ना। अब जो फर्स्ट कंडीशन है फंक्शन के लिए सेटिस्फाई होगी। इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन है फंक्शन के लिए, नन ऑफ द फर्स्ट प्लेस एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ h आर रिपीटेड। ठीक है, जो फर्स्ट प्लेस एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के उसमें से कोई रिपीट तो नहीं हो रहा ना। 7 भी 1 टाइम आ रहा है, 8 भी 1 टाइम आ रहा है और 9 भी जो है वो 1 ही है सिर्फ, यानी कि कोई भी डोमेन का एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। लिहाजा h जो है वो x इंटू वाई फंक्शन है। ठीक है, तो ये अब ये फंक्शन की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। अब आते हैं हम उसकी टाइप के लिए चेक करने के लिए, तो उसके लिए हमें रेंज को चेक करना होगा। अब जो रेंज है इसमें वो किसके इक्वल है हमारे पास, ई डी एफ। इसको थोड़ा सा उन्होंने रेंज करके लिख लिया है डी ई एफ। अब ये जो रेंज है ये सेट बी के इक्वल है हमारे पास, सेट बी नहीं बल्कि यहाँ पे हमें वाई लिखना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा सेकंड सेट है वो कौन सा है, वाई। तो ये जो रेंज है इसकी ये सेट वाई के इक्वल है। अब इसके अलावा ये जो है अब ऑन टू फंक्शन भी बन गया है। ठीक है ना, क्योंकि जो रेंज है वो इक्वल है सेकंड सेट के। और इसके अलावा आप देखें नो एलिमेंट्स एट द सेकंड प्लेस ऑफ ऑर्डर पेयर इन वाई आर रिपीटेड। ठीक है, जो हमारे पास रेंज के एलिमेंट्स हैं उसमें कोई रेपिटेशन है, कोई 2 बार आ रहा है, नो, कोई भी एलिमेंट जो है वो 2 बार नहीं आ रहा है। लिहाजा ये 1, 1 फंक्शन भी है, ये इनटू की भी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और 1, 1 की भी। लिहाजा ऐसा सेट जो इनटू और 1, 1 की फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन कहते हैं, बाइजेक्टिव। आई होप कि अब ये जो आज हमने टाइप्स की हैं फंक्शन की वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आपने करना ये है कि ये जो तीनों टाइप्स हैं इसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल्स जो हैं वो रफ नोटबुक पे राइट करके सेंड करनी है और अच्छे से उसके साथ एग्जाम्पल भी जो है वो देनी है, उसमें सारे पॉइंट्स को क्लियर लिखना है।